नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स डू क्लासिक DIY में। आई एम मिसेस ममता झारिया, बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। अब मेरे थंबनेल को देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अभी हम सब लॉकडाउन में हैं और कुछ समय बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो हमको कैसे लाइफस्टाइल रखनी है या किस तरह की जीवन शैली हमको अपनी बनानी है। क्योंकि देखिए, अभी तक हमको मोर देन 70 डेज गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में रखा और जो भी रूल्स थे रेगुलेशन थे उन्होंने हमारे ऊपर लगाए। अब हमारा कर्तव्य है कि हम अपने लिए खुद ही रूल्स बनाएं और अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंग जिए। क्योंकि देखिए, हम लोग समझदार हैं, समझदार नागरिक हैं और हमारी जीवन की जिम्मेदारी हमारी है। तो आगे हम किस तरह की लाइफ जिए कि जैसे अब WHO ने भी बोल दिया है कि हमें कोरोना के साथ ही रहना है या कोरोना अब हमारे साथ रहेगा। तो अब हमको अपनी जिंदगी इस तरह से ढालनी है कि इसके साथ भी हम कंफर्टेबली रह सकें और अच्छी लाइफ जी सकें। पहले जो होता था बिफोर लॉकडाउन या बिफोर कोरोना, जब हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं था, तो हम फ्री लाइफ जीते थे। कभी भी कहीं घूमने गए, मूवी देखने गए, किसी से भी मिलने गए, कितने भी लोग हमारे घर आए। महीने एक 7 डेज 8 डेज में हमने कितनी ही पार्टियां अटेंड की, घर में कितनी पार्टियां दी, कितने लोगों की गैदरिंग में गए, गैदरिंग के लिए बुलाया। लेकिन अब चूंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एक ऐसा वायरस मौजूद है जो हमें कहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, कम से कम मिलिए या लोगों से टच में कम आइए। तो अब हमको उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ बनानी है। खुलना तो है, लॉकडाउन खुलना है, हमें अपनी लाइफ भी शुरू करनी है। चलिए, छोटे बच्चों को हम घर में रख लेंगे, जिनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुजुर्ग हैं वो घर में रह लेंगे, हाउस वाइफ है वो घर में रह लेंगी। लेकिन जो वर्किंग पर्सन है उनको तो ऑफिस जाना होगा, उनके तो ऑफिस खुलेंगे। जो स्कूल्स हैं जो वो भी खुलेंगे, तो टीचर्स को भी और बाकी एम्प्लॉयज को भी एटलीस्ट ऑफिस 4 to 5 आवर्स, जितने आवर्स के लिए ऑफिस बुलाता है वहां तो जाना पड़ेगा। तो हम अपने लिए किस तरह के रूल्स बना लें या किस तरह के अपनी लाइफस्टाइल कर लें जिससे हम कंफर्टेबली भी रह सके और सेफ रह सके। तो मेरा पहला सजेशन यह है कि आप जितने भी ट्रांजैक्शन करें, मनी ट्रांजैक्शन जितने भी करें, वह ऑनलाइन करने का प्रयास करें। बस के ट्रेन के टिकट बुक करने हैं, ऑनलाइन कीजिए। जितने भी बिल पे करने हैं, ऑनलाइन कीजिए। और जो भी आपको वर्क होता है, जितना हो सके, अगर जैसे शॉपिंग भी है आप ऑनलाइन कर लीजिए। अगर आपको मार्केट भी जाना पड़ता है तो देखिए जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो उस शॉप से परचेसिंग कीजिए। या अगर आपके घर के पास के कोई शॉप से आप परचेसिंग करने जा रहे हैं और देखते हैं कि वहां पर भीड़ है, तो आप लौट आइए, उसके बाद में जाकर परचेसिंग कर लीजिए। कोई भी चीज जो आपको लेनी है, मतलब आपकी ग्रोसरी लेनी है, डे टू डे सामान की जो चीज लेनी है, पहले क्या होता था, बिल्कुल सामान जब खत्म होने की कगार पे हम तब लेने जाते थे क्योंकि हमको पता था हम जाएंगे मार्केट से खरीद लेंगे। लेकिन अब ऐसे सिचुएशन नहीं है। आपके पास जब 7-8 दिन का भी सामान बचा हो, उसके पहले ही उसको लिस्ट बना लीजिए और लेने जाइए। क्योंकि क्या है कि अगर आप उस शॉप पर लेने गए और उस शॉप पर भीड़ है तो आप लौट के आ सकते हैं। आपको इतना है कि घर में 2-3 दिन का अभी सामान है तो आप उससे रुक सकते हैं। एक ये हो गया। दूसरी बात, आप कुछ भी सामान चाहे ऑनलाइन मंगाते हैं या खुद भी परचेस करके लाते हैं, इवन वेजिटेबल्स भी, उनको 7-8 घंटे के लिए धूप में छोड़ दीजिए। तो क्या होगा कि वह अपने आप ही सैनिटाइज हो जाएंगे। और जैसे वेजिटेबल्स है उनको सैनिटाइज करने के लिए आप मैंने ये वॉश कर लीजिए, गर्म पानी में से हल्के वॉश कर लीजिए। क्योंकि इस समय टंकी में से ही ऑलरेडी गर्म पानी आता है, तो उस थोड़ी देर के लिए उस पर गर्म पानी में गला कर रख दे। मैंने सब्जियों को या फ्रूट्स को डिटर्जेंट से धोने के लिए नहीं बोला, ना ही
सोप या वॉश से करने के लिए बोला, उसको नॉर्मल पानी से धोने के लिए ये बोला है। और इतना ही सैनिटाइज होना काफ़ी हो जाता है। इसके अलावा जो पैकेट में चीज़ें आई हैं, उनको पैकेट में से निकाल के नॉर्मल डिब्बों में डाल के रख लीजिए। जो बड़ी थैली में, अपने घर की थैलियाँ यूज़ कीजिए, नहीं है तो जिस थैली में आए हैं तो आप उस थैली में से सामान निकाल के रख लीजिए। ये हुआ हमारे इसके बाद। और इसके साथ साथ अगर आप ऑफिस जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, तो अपना टिफिन, अपनी वाटर बॉटल अपने साथ ले जाइए। जिससे क्या होगा कि आप अपना ही घर का खाना यूज करेंगे। एज मच पॉसिबल एज बाहर का पानी ना पिए, बाहर का कुछ ना खाएं। काट दो। ऑफिस में घर से पानी ले जाएं। जो भी टिफिन में स्नैक्स वगैरह आप बाहर कैंटीन में खा लिया करते थे, अब वो ना अवॉइड करके आप घर का ही खाना खाएं, घर के ही पानी को यूज करें। और इसके साथ जब ऑफिस से या बाहर से कहीं भी कुछ बाहर गए हैं तो लौट कर आए, तो पहले हम क्या करते थे, सिर्फ हाथ मुंह धोआ और थोड़े ऊपर के कपड़े चेंज किए और अपने घर के काम में लग जाते थे। लेकिन अब हम बाहर से आने के बाद अपने आप को नहाने की आदत डालें। एक बार शावर ले लें, नहा लें, पूरे ऑल ओवर कपड़े चेंज करके न्यू क्लॉथ्स डाल लें। उन कपड़ों को, पूरे कपड़ों को धुलने के लिए डाल दें। और इसके साथ साथ जो हम शूज या जो सॉक्स पहन कर गए हैं, सॉक्स भी धुलने डाल दें। शूज को आप आज जो जोड़ी शूज पहन के गए हैं, नेक्स्ट डे दूसरे पेयर ऑफ शूज पहन कर जाएं और उन शूज को 24 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए धूप में छोड़ दें, जिससे वह डिसइंफेक्टेंट हो जाएंगे। और अब रेस्टोरेंट या बाहर का खाना एज पॉसिबल एज अवॉइड करें। और कुछ रेस्टोरेंट खुल जाएंगे अभी भी, आप रेस्टोरेंट हालांकि डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, लेकिन हम अपने आप को इस रूल में तो रख लें कम से कम कि घर का बना हुआ खाएंगे, या जो घर पे ही बनाया है उसी को खाएं तो ज़्यादा बेटर है। और इसके अलावा हम एक रूल और रख सकते हैं कि जहाँ तक हो सके कि सोशल गैदरिंग से बचें, या कम से कम हम ना करें। अगर कोई इनवाइट करता है तो जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। घर पर अगर कोई गेस्ट आता भी है तो उससे भी थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। और जहाँ तक हो सके, अब ये रूल हमको खुद बनाने होंगे। अपने हाथों को, अगर सोप मौजूद है, साबुन हमारे पास है, तो साबुन से हैंड वॉश करें। ऑफिस जाते वक्त या बाहर जाते वक्त एक छोटी सैनिटाइजर की बोतल आप अपने पास रख सकते हैं। ऑफिस में जो वॉशरूम है, वहां पर अगर सोप है तो प्रेफरेंस दें, सोप से वॉश करें हैंड को। लिक्विड सोप हो ज़्यादा बेटर है। अगर वो बार हो, सोप का बार हो, तो ना वॉश करें, दो ठीक है। इसके अलावा आप पेपर सोप अपने साथ में रख सकते हैं, उससे हैंड वॉश कीजिए। जब सोप सामने हो तो सैनिटाइजर ना यूज करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल तब करें जब आपके पास सोप ना हो। अब एक और चीज, अपने फेस पर हाथ लगाने, नेचुरली होता है, हमारी हैबिट है, हम अपने फेस पर हाथ लगाते हैं। बहुत बार बैठे हैं तो यूं हाथ चला जाता है हमारा, यूं होता है। तो कोशिश यह करें कि फेस पे हाथ कम से कम टच हो। और जिससे क्या हो, नेचुरली आप लोगों को भी पता है कि हमारे आईज, नोज, ईयर से वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो ये छोटे छोटे रूल हैं जो हम खुद अपने लिए बना लें, तो होप सो कि हमारे लिए और आगे जाके लाइफ इजी और हो जाएगी हमारे लिए। क्योंकि जितना हाइजीन हम मेंटेन रखेंगे उतना ही कम बीमार पड़ेंगे। इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले ड्रिंक लें, इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले फ्रूट्स लें। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला ड्रिंक मैंने आपको बताया है, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं कि वह ड्रिंक कैसे बनाना है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्योंकि देखिए, हम इसको, वायरस को देख नहीं सकते हैं, इससे और किसी तरीके से फाइट नहीं कर सकते। इससे फाइट करने के लिए हमारे बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो ही इससे फाइट करेंगे। तो हम ऐसा फूड इंटेक करें जिससे हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाएं या ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं, जिससे कि वह इस वायरस से फाइट कर सकें। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम बाहर के फूड को कम इंटेक करें, घर का बना हुआ शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। घर के खाने में भी इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि हमने एक टाइम खाना बना के रख दिया और उसी को गर्म कर करके खा रहे हैं। अगर उसी खाने को आप बार बार खाएंगे तो उसमें जर्म्स डेवलप हो जाएंगे उसमें। हालांकि फ्रिज में रखा हुआ खाना भी खराब होता है। इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि फूड से रिलेटेड हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। फूड ऐसा भी नहीं कि हमने सैलेड काट के बहुत पहले रख दिया, फ्रूट्स काट के रख दिए,
फ्रिज भी फूड को लॉन्ग लाइफ रखने की गारंटी नहीं है। अभी हमारे आसपास जो है जो चीज़ हमें नहीं दिखती है वैसा वायरस मौजूद है, क्योंकि कोई चीज़ अगर दिख रही है तो हम उससे फाइट कर सकते हैं। जो चीज़ नहीं दिख रही है उसके बारे में आपको नहीं पता कब आपके पास है, कब आपके सराउंडिंग में मौजूद है। उससे हम सिर्फ इसी तरह से बच सकते हैं कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा इस तरह का चेंज ले आएं कि अब हम उससे बचे रह सकें। ठीक है, होप सो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और बाकी आपकी ज़िंदगी आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग रूल बनाइए, ज़िंदगी जीजिए, क्योंकि हेल्दी लाइफ हैप्पी लाइफ की गारंटी है। थैंक यू।